औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तलहा रहमान रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपना पैगाम वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम तो रियल स्टेट की जो वीडियोज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो आप तक टाइम पे पहुँचती रहें। आज की वीडियो हमारी अगेन उन लोगों के लिए होने जा रही है जो लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी सूरत में, चाहे वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, किसी भी प्लॉट की अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मुफीद साबित होने जा रही है। खास तौर पर वो लोग जो कमर्शियल में इन्वेस्ट कर चुके हैं या मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी शक्ल में फंस चुके हैं, यानी उनको फील होता है कि उन्होंने कमर्शियल के अंदर ओपन या क्लोज फाइल्स लेके रखी हुई थी तो आया वो स्टक हो चुकी हैं या उनका रेट कब बेहतर होगा, क्योंकि वक्तन फवक्तन हमसे क्लाइंट जो है वो कांटेक्ट करते रहते हैं कि यार इसका रेट कब बेहतर होगा, क्योंकि आज से 6 महीने अगर पहले एक चीज़ ली है इसी मकसद के लिए ली थी कि यार प्रॉफिट में आएगी तो इसको सेल करेंगे, तो अभी तक इस पर प्रॉफिट नहीं आया, ना ओपन फाइल पे ना क्लोज पे। खैर ओपन तो किसी सूरत में इन्वेस्टमेंट बनती ही नहीं है, वो तो आप एक गलत कंसल्टेंट या एक गलत मशवरे या गलत एडवाइस पे आप लोग फंस गए थे जिसके थ्रू आपने एक ओपन फाइल लेके रख ली थी। यही हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपकी वर्थ वेल्थ है, उतनी फाइल को लें और क्लोज करें, उसकी डाउन पेमेंट दे के उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दें और उसको प्लॉट को, उस फाइल को आप वैलिड करें, प्लॉट नंबर लगवाएं मैप के ऊपर और उसके बाद उसको मैच्योर करें, पोजेशन लें। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसको सेल करें या उस पर अपना प्रोजेक्ट या घर बनाना चाहते हैं तो उसको घर बनाएं। तो ये हमारी जो वीडियो है आज की कमर्शियल मालिकान के लिए होने जा रही है, क्योंकि सोसाइटी ने काफ़ी टाइम से तो रेजिडेंशियल बैलेट कर दिया है। सबसे पहले अर्ली बर्ड बैलेट किया, आपका ए साउथ, बी सेंट्रल, सी, अब डी बैलेट होगा, यानी रेजिडेंशियल की तो थ्रू कुरानंदाजी आपको प्लॉट नंबर मिलते रहे हैं, लेकिन कमर्शियल की अभी तक की कोई बैलेटिंग नहीं है। हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह जो कमर्शियल की बैलेटिंग आएगी, अप्रैल का हमने तो वैसे एक अंदाजा रखा था, लेकिन मार्च में ही सोसाइटी ने अनाउंसमेंट दे दी है, अप्रैल में ही हमें सुनने में आया था कि बैलेट होगा। तो कमर्शियल की जो बैलेटिंग हमने आपको कहा था वो 3 से 4 ब्लॉक्स का हमें अंदाजा है कि वो इकट्ठे ही बैलेट करेंगे, क्योंकि कमर्शियल के प्लॉट्स कम होते हैं निस्बतन रेजिडेंशियल के, तो वो उनकी ज़रा हैवी बैलेटिंग होती है, 2-3 ब्लॉक्स इकट्ठे बैलेट करते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि सोसाइटी ने अनाउंस किया है कि अब जो कमर्शियल की बैलेटिंग होने जा रही है वो पूरे का पूरा जो सेक्टर 1 है आपका जीटी रोड से लेके जो M13 प्रपोज मोटरवे है उसके ऊपर आपका जो सेक्टर 1 आ रहा है, आप मैप पे देख सकते हैं, जिसमें अर्ली बर्ड, ए साउथ, बी सेंट्रल, डी लो कॉस्ट, एफर इनक्लेव, ये सारे का सारा सेक्टर 1 है। अब पूरे सेक्टर 1 को सोसाइटी कमर्शियल की जो है बैलेटिंग करने जा रही है। अब 2 सवाल इसमें बनते हैं। एक तो वो लोग कहाँ पे खड़े हैं जिन लोगों ने ओपन फाइलों में इन्वेस्ट किया हुआ था कि यार ओपन फाइल्स हमने लेके रख ली थी, 2-4-6 महीने बाद इसमें प्रॉफिट आएगा तो हम इसको सेल करके प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिन लोगों ने क्लोज करवाया हुआ है, उसको इससे क्या फायदा होगा। देखिए दोनों तरीकों से इसको फायदा है। अब तो सबसे पहले जिन क्लोज वाले तो बहुत कम फाइल्स क्लोज लोगों ने करवाई है, ज्यादातर लोगों ने ओपन लेके रख ली थी कि जब बैलेटिंग करीब आएगी या तो हम उसको क्लोज करवा के फौरन उसको बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे, जितने ड्यूज हमारे टिल डेट तक हैं वो हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम बैलेटिंग में शामिल होते हैं तो हमारा उसमें प्रॉफिट है। दूसरे वो लोग थे जो टाइम से इंस्टॉलमेंट्स तो दे रहे हैं लेकिन उनको बैलेटिंग की तरफ जाने की जरूरत है, तो वो वेट कर रहे थे कि यार कब बैलेट होगा। तो अभी दोनों सूरत में, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज, दोनों को फायदा इसमें होगा। सबसे पहले तो 2 चीजें हैं, क्योंकि सोसाइटी ने काफी ज्यादा 2.66 कमर्शियल मार्केट में फ्लोट की है, यानी एक ओवर सेलिंग का उसको धब्बा भी लगा कि यार जमीन से ज्यादा सोसाइटी ने जो है वो फाइल सेल कर दी है, तो उसकी क्या गुंजाइश है, वो किस तरीके से बेहतर होगा। अच्छा, हमें जो हमारी जो ज्यूमिंग्स है, जो हमें फील होता है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर अब जो रेट बेहतर होगा वो किस तरीके से होगा। देखिए अगर पूरा सेक्टर सोसाइटी बैलेट कर रही है ना, इट्स मीन कि सोसाइटी की जितनी क्लोज फाइल्स हैं वो सारी अल्टीमेटली बैलेटिंग में जाएंगी। जो उसकी पेमेंट्स हैं, चाहे वो बैलून है, चाहे वो बैलेटिंग है, चाहे अभी तक के जितने उसके इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी क्लियर करने के बाद वो जो प्लॉट है आपका वो बैलेट होगा। उसके बाद जो ओपन फाइल्स रह जाएंगी उसका क्या फ्यूचर है। हमें ये फील होता है कि आने वाले दिनों में जो ओपन फाइल है सोसाइटी उसकी मर्जिंग दे देगी क्लोज फाइल के अंदर, इसके अलावा कोई हल नजर नहीं आता। चाहे उसकी कुछ डिडक्शन होगी, एक XYZ उसकी डिडक्शन सोसाइटी दे देगी कि यार ये हमने अगर 9.5 लाख की डाउन पेमेंट है उसमें हमने 50,000 माइनस या 1 लाख माइनस हम ये फाइल मर्ज कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जितनी वो आपकी फाइलें पड़ी होगी ओपन मार्केट में वो सारी की सारी क्लोज के अंदर मर्ज हो जाएंगी। और सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला है कि जब आपकी सप्लाई कम होगी, डिमांड अल्टीमेटली जब बैलेट हो जाएगा प्लॉट उसकी ज्यादा हो जाएगी। पहले से ही डिमांड कम है लेकिन जब क्योंकि बैलेट होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, तो सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड आपकी ज्यादा होने की वजह से जो क्लोज फाइल्स हैं, जो बैलेट फाइल्स हैं, उनकी पर सेक्टर वाइज जो है आपकी या ब्लॉक वाइज आपका रेट बेहतर होगा।
होगा। सबसे पहले जीटी रोड के बाद अर्ली बर्ड है, अल्टीमेटली उसका सबसे ज्यादा रेट होगा। फिर आपका ए साउथ है, बी है, उसका रेट उसके बाद ज्यादा है, सी एंड बी सेंट्रल सी का है, फिर डी और लो कॉस्ट तक आप जाते हैं। ये सेक्टर वाइज आपका जितनी ज्यादा डेवलपमेंट जिस ब्लॉक की होगी उसकी उतना ज्यादा रेट होगा। या मीनवाइल आप उसकी लोकेशन को भी जाके देख सकते हैं कि अगर जीटी रोड के ज्यादा करीब है, उसका डिस्टेंस करीब है आपके प्लॉट का, तो अल्टीमेटली उसका रेट बेहतर होगा। तो ये दो ही सूरतें नजर आ रही हैं कि जिन सूरतों में रेट कमर्शियल्स के वो बेहतर होने के लिए दिखाई देते हैं। एक तो आपका वो ओपन उठ के कमर्शियल क्लोज में मर्ज हो जाएगा और क्लोज चला जाएगा आपका बैलेटिंग में। बैलेटिंग जो आपकी जो फाइल बैलेट होगी उसको आप पोजेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो शुरू के जो क्योंकि अर्ली बर्ड इनका ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, तो अर्ली बर्ड तो 8 और 5 मरला इन्होंने सारे का सारा पोजेशन दे देना है कुछ ही दिनों में। तो उसका पोजेशन होगा, वो एक पोजेशन फील्ड में आ जाएगा, उसका रेट अलग होगा। आगे ए साउथ बी है, उनका रेट डिफरेंट होगा, वो एक बैलेट की सूरत में आएगा। ए साउथ की भी अभी इंशाल्लाह मैप रिवील होने जा रहा है। फिर उसके बाद आपका जूं आप आगे चलते जाएंगे, पीछे वाले प्लॉट्स पोजेशन होंगे, आगे वाले प्लॉट्स जो है वो बैलेट होंगे, उनका रेट इस तरीके से सीक्वेंस के साथ चलेगा। अब एक और इसमें सवाल उठता है जो कि लोगों ने पूछा भी है, क्योंकि पूछते रहते हैं तो उनको गाइड करते रहते हैं, तो एक और सवाल आता है उसमें कि यार नंबर हमें कब मिलेगा। अभी क्योंकि अर्ली बर्ड के अंदर तो तकरीबन सारे प्लॉट्स को जो रेजिडेंशियल है उसमें बैलेट हो चुके हैं और नंबर भी मिल चुका है। अभी अलॉटमेंट आप देखें रेजिडेंशियल की बी की हो चुकी है, बी सेंट्रल की हो चुकी है, सी की हो चुकी है। अभी तक उनकी अलॉटमेंट है, उनको नंबर नहीं मिला, यानी सिर्फ आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है लेकिन नंबर आपको अभी तक नहीं दिया जाता, वो भी हिडन रखा जाता है। उसमें भी सर यही सीक्वेंस होगा कि आपका अगर सारे का सारा सेक्टर बैलेट हो गया, जैसे जैसे आप उसमें फिर ये हो सकता है कि आप अर्ली बर्ड को पहले नंबर दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो कह रहे हैं कि हमें साउथ और बी को, जैसे जैसे मैप रिवील होता जाएगा। अर्ली बर्ड का मैप रिवील हो चुका है, अर्ली बर्ड के तो फॉरेन कमर्शियल को नंबर मिल जाएंगे। ए साउथ का मैप रिवील हो रहा है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 उसमें दिया है, उसका भी उन्होंने जैसे मैप रिवील होगा वहां पे जितने कमर्शियल रहेंगे उनको नंबर्स दे देंगे। फिर बी का अगर मैप रिवील होता है तो बी को नंबर मिलेगा, सी का होता है सी, इसी तरह डी को। जितना जितना आपके ब्लॉक्स हैं उनके मैप जो है वो रिवील होते जाएंगे। जाहिर है आपका मैप रिवील होगा, मैप के ऊपर आपको स्ट्रीट नंबर और प्लॉट नंबर शो होगा, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द माय प्लॉट, मैं अपने प्लॉट पे खड़ा हूँ, ये मेरा पोजीशन है, नॉन पोजीशन है, डेवलप है, नॉन डेवलप है, तब आपको पता चलेगा। तो जैसे जैसे मैप रिवील होता जाएगा आपको प्लॉट नंबर मिलता जाएगा। जब तक मैप रिवील नहीं होता आपका प्लॉट सिर्फ अलॉट होगा, अलॉटमेंट आपको कंफर्म होगी लेकिन उसमें नंबर नहीं मिलेगा। ये सीक्वेंस अभी तक आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है। और इसमें अब देखें, अगर तो आप दो तरह के फिर इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट क्लोज करवाया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, उनको तो इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो अब आने वाले दिनों में जो हैवी पेमेंट आपकी होती है, बैलून पेमेंट का नाम जिसको देते हैं, वो आपने रेडी रखनी है। वो सोसाइटी जरूर आपसे डिमांड करेगी। अगर आपने अच्छा प्लॉट लेना है, अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेना है, तो आपको वो बैलून पेमेंट जो है टाइम पे देनी पड़ेगी। वो अपनी रेडी रखिए। दूसरा वो इन्वेस्टर है जो इस टाइम का इंतजार कर रहा था कि जैसी बैलेटिंग आए मैं फौरन इसमें प्लॉट क्लोज करवा के, या ऑलरेडी मार्केट में क्लोज फाइल्स पड़ी हुई उनको लेके मैं अपने नाम पे फौरन जो है वो क्लोज करवाऊं और बैलेटिंग अमाउंट और अपनी जो टिल डेट तक की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो क्लियर करूं और मैं फौरन बैलेटिंग में आ जाऊं। तीसरा इन्वेस्टर वो होता है जो अभी तक मार्केट में क्लोज फाइल्स पड़ी हुई हैं, उनको माइनस में उठा के अपने नाम पे क्लोज करवाए। क्लोज करवाने के बाद फौरन अपने जो है वो नाम पे क्लोज करवाने के उसकी जो भी उसकी डिमांड है सोसाइटी की बैलून पेमेंट वो दे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स उसकी होंगी डेट तक। आज अगर वो क्लोज करवाता है तो अल्टीमेटली 1 या 2 महीने की उसको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ये 2-3 सूरत हाल नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट्स की कि आप कमर्शियल में किस तरीके से इस वक्त प्ले कर सकते हैं। हाँ, उसमें सोसाइटी अल्लाह बेहतर जानता है, अगर सोसाइटी कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर दे कि यार आपने एटलीस्ट 50% पेमेंट करनी है अपनी फाइल की, तो आप बैलेटिंग की तरफ जाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो यही होगा कि बैलून पेमेंट प्लस टिल डेट तक इंस्टॉलमेंट्स वो आप दें और आप अपनी बैलेटिंग में शामिल हो जाएं। तो ये 3, 4, 5 थी आपके पॉइंट्स जो आप तक डिस्कस करना जरूरी था कि इस कमर्शियल की जो अभी अनाउंसमेंट आई है इसमें हम कहां पे खड़े हैं, क्लोज फाइल्स कहां पे खड़ी हैं, ओपन कहां पे खड़ी हैं, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस सारे फेज के अंदर तो वो कहां पे खड़ा है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ऐसी तमाम तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे मोहम्मद तलहा रहमान को इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।